दोस्तों आज बात कर लेते हैं कुछ ऐसे पौधों की जो मानसून में बहुत आसानी से जिनकी कटिंग लगाई जा सकती है और जिस सिर्फ 10 दिन में आपके पौधे ग्रो करना शुरू कर जाएंगे कटिंग लगाने के बाद से। तो दोस्तों आप हैं अपने चैनल प्लांट केयर एंड टिप्स पर, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो इसमें जो पहला प्लांट आता है दोस्तों वो है पोर्चुलाका का, या जिसको कि हम पर्सिलेन भी बोलते हैं। इसकी आप कोई भी छोटी से छोटी कटिंग को ले लीजिए, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ से कट करना है या कुछ, आप हाथ से भी ऐसे पिंच कर लेंगे इसकी 2 से 3 इंच की स्टेम, तो आप उसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और इसमें आपको जिस कलर की मिले, जैसी मिले, आप कोई भी कटिंग लगाइए। और इस पौधे की खासियत है कि इसको जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी, जितना ज़्यादा ये धूप में रहेगा, उतना ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। तो इसको ज़रूर से आप कहीं से भी लाकर अपने घर में लगाइए इस मानसून के टाइम में। और इसके इतना आसानी से मेरे ख्याल से कोई भी प्लांट की कटिंग नहीं लगती है। तो जिन लोगों को ये ऐसा लगता है कि उनकी पोर्चुलाका की कटिंग नहीं लग रही है, तो वो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें और देख के इस तरह से ट्राई करें, 100% आपकी कटिंग ग्रो करेगी। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट कटिंग पर, और वो है मनी प्लांट। तो जी हाँ दोस्तों, ये प्लांट जितना ही आसान है इसको ग्रो करना, उतना ही ये कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उनकी मनी प्लांट की कटिंग कभी भी नहीं लगती और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे जो भी लोग हैं जिनकी की मनी प्लांट की कटिंग्स नहीं ग्रो होती हैं, वो भी इस मौसम में, मानसून के टाइम में मनी प्लांट की कटिंग को ट्राई करें। और इसको इस तरह से आप या तो अपनी कटिंग को सिर्फ बालू में लगा लीजिए, या आप उसको गार्डन सॉइल में भी लगा सकते हैं। हाँ, कटिंग लगाने में बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कटिंग में जब आप लगाते हैं सॉइल में, तो उसमें आप कोई भी फर्टिलाइज़र मत डाला कीजिए, क्योंकि उस समय रूट्स नहीं होती है। तो फर्टिलाइज़र होने से वो कटिंग स्टेम को नुकसान कर देती है, स्टेम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और वो स्टेम गल जाती है। तो इसके बाद अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट पर, और वो है दोस्तों बहुत ही प्यारा सा सुंदर सुंदर फूल देने वाला लंटाना का पौधा है। लंटाना भी दोस्तों इसकी कई कलर्स आते हैं, बहुत सुंदर येलो आता है, और इसका एक सिंदूरी कलर आता है और इसके अलावा इसका लेवेंडर शेड में भी आता है। तो कोई भी जो भी आपको मिल जाता है उसको आप लीजिए। और कहीं से भी, ये तो ऐसा प्लांट है जो कि रोड साइड पे भी आपको दिख जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसकी स्टेम तोड़ के ले आइए और लाके इसको इस समय लगा के देखिए। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये प्लांट आपका कटिंग से ग्रो हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट प्लांट है वो है सिंगोनियम का प्लांट। और जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से ग्रो करने वाला प्लांट है, जिसको कि आप या तो पानी में भी ग्रो कर सकते हैं या सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आप इसको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये प्लांट ऐसा है कि एक बार अगर आपके घर में ये लग गया तो ये इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि फिर आप इससे बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो इसको भी इस समय ट्राई कीजिए, और इसकी कटिंग जो है वो भी बहुत जल्दी ग्रो होती है और उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। जो भी ऐसी कटिंग्स हैं जिनमें ज़रा टाइम लगता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं लग रही हैं आपसे, वो भी अगर आप इस समय मानसून के टाइम में ट्राई करेंगे तो वो भी आपकी कटिंग इस समय ज़रूर से लग जाएंगी। तो इन सारी कटिंग्स को जो भी मैं आपको इस समय बता रही हूँ इस वीडियो में, वो उनको आप ज़रूर से ट्राई कीजिए, और आप देखेंगे कि ये इतनी जल्दी ग्रो हो जाती है कि आपको विश्वास नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट प्लांट आता है वो है क्रोटन का। तो देखिए, क्रोटन भी एक बहुत ही सुंदर इंडोर प्लांट है, जिसको कि सब लोग अपने घर में लगाना चाहते हैं। तो इसको आप इसकी कोई भी हल्की सी सेमी हार्ड स्टेम की कटिंग ले लीजिए, और उसको आप लेकर, और जैसे आप बाकी स्टेम्स की कटिंग प्रिपेयर करते हैं वैसे ही आप इसकी मैक्सिमम लीव्स को रिमूव कर दीजिए। और उसके बाद से आप इसको चाहें तो आप ऐसे ही लगा दीजिए सैंड में, या आप चाहें तो रूटिंग हार्मोन में भी इसको डिप करके आप इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको रूटिंग हार्मोन में लगा के दिखा रही हूँ। मेरे पास ये
रूटिंग हार्मोन है। तो इसको पहले आपने पानी में डिप कर लेना, उसके बाद रूटिंग हार्मोन में ऐसे इसको लगा के अच्छे से, और फिर आप इसको लगा सकते हैं। तो बहुत जल्दी और आसानी से ये ग्रो कर जाएगी। और हाँ, अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, या आपके पास हनी हो तो आप हनी में डिप करके लगा दीजिए अपनी कटिंग, और या दालचीनी पाउडर में। तो इनमें से कोई भी चीज़ जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसमें अपनी कटिंग को लगा सकते हैं। तो जो भी हमारी ऐसी कटिंग्स हैं जो कि ज़रा सी हार्ड वुड वाली हैं, उनको आप कोशिश कीजिए कि उनको आप रूटिंग हार्मोन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उनको लगाइए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट पर, और वो है हमारा जैस्मिन का प्लांट, जिसकी की कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है इस मौसम में। तो इसको भी हम ट्राई करेंगे, और इसकी भी कोई भी आप सेमी हार्डवुड कटिंग ले लीजिए, और सिमिलरली जैसे हमने अपने क्रोटन को किया था वैसे ही आप इसको भी रूटिंग हार्मोन में लगाकर और इसको लगा लीजिए। और दोस्तों, अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक टाइम ऐसा होता है मानसून का टाइम कि आप अगर इस समय कुछ भी लगा देंगे तो वो बहुत आसानी से ग्रो कर जाएगा। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें मॉइस्चर बना रहे। हाँ, पानी रिटेन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो भी आपने सॉइल में लगाया है उसमें मॉइस्चर हमेशा रहना चाहिए, तो आपकी कटिंग आसानी से ग्रो कर जाएगी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट पर, और वो है हिबिस्कस या गुड़हल का फूल। तो दोस्तों, ये भी बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स में मिलता है। तो यहाँ तक पॉसिबल नहीं होता है कि आप इतने सारे कलर्स ख़रीदें। तो आप डिफरेंट वैरायटीज़ आपको जहाँ कहीं से भी मिलता है, आप उनको कटिंग लाइए इस समय, और लाकर इस तरह से आप इसकी नीचे की सब लीव्स को रिमूव कर दें, और ऊपर आप 1 या 2 लीव इसमें छोड़ दीजिएगा। और जिससे कि ये हम इसलिए करते हैं जिससे कि नोड पार्ट जितना होता है स्टेम का वो एक्सपोज हो जाए, और जिससे कि वहाँ से आपकी नई रूट्स ग्रो करें। तो इस तरह से सिर्फ आपने 1 लीफ छोड़ देनी है ऊपर, और बाकी इसको आप नीचे से 45 डिग्री के एंगल पर कट कर दीजिएगा। और एक चीज़ याद रहे कि जो भी आप प्रूनर या कटर यूज़ कर रहे हैं उसकी एजेस शार्प होनी चाहिए, और बहुत अच्छे से क्लीन कट आपने लगाना है। और उसके बाद से आप इसको सेम रूटिंग हार्मोन में लगाकर और इसको आप सैंड में या सॉइल में लगा लीजिए। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में इसमें बहुत सुंदर नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी, और ये कटिंग आपकी बहुत आसानी से पकड़ लेगी। अब चलते हैं दोस्तों इसके बाद अपने नेक्स्ट प्लांट पर, और वो है हमारा सबके घरों में पाया जाने वाला तुलसी का पौधा। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी ऐसा पौधा है जिसकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो करती है। तो जिन लोगों को भी ये लगता है कि उनके तुलसी के पौधे मर जाते हैं या सरवाइव नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग इस समय कहीं से भी तुलसी का पौधे की कटिंग ले लें और उसको आप इस समय लगाइए। और हाँ, अगर आप बीज से नहीं उगा सकते हैं, तो आपको लगता है कि वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो आप इस तरह से किसी के भी घर अगर तुलसी लगी हो या आपके अपने ही घर लगी हो, तो आप उससे कई सारे प्लांट इस समय तैयार कर लीजिए। और उसके बाद से आप देखेंगे कि आपका नया पौधा कुछ ही दिन में बनकर तैयार हो गया है। तो इसके बाद दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्लांट पर, और वो है हमारा विंका का प्लांट। तो दोस्तों, ये तो एक फ्लावर ऐसा है कि जिसको कि आपको लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये अगर आपके घर में एक सीज़न में हो गया तो ये अपने आप ही नेक्स्ट सीज़न में निकलते रहते हैं। लेकिन हाँ, वो पहली बार अपने घर में लाने के लिए आपको इसकी कटिंग लगानी पड़ेगी। तो आप कहीं से भी, जहाँ कहीं भी आपको ये दिखाई दे, आप इसको लेके आइए और इसकी कटिंग को अपने घर में लगाइए। तो देसी वैरायटी तो इसकी अपने आप ग्रो हो जाती है, लेकिन जो हाइब्रिड वाले होते हैं वो अपने आप नहीं निकलेंगे। तो उनकी आपको कटिंग ज़रूर से, अगर आप चाहते हैं कि आपने एक सीज़न में लगाया है और आप उसको नेक्स्ट सीज़न के लिए भी रखना चाहते हैं, तो उनकी कटिंग ज़रूर से इस समय आप ग्रो कर लीजिए। अब इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट पर, और वो है हमारा
ओलिएंडर या कनेर का पौधा। तो दोस्तों यहाँ जो चीज़ें हमें कई बार बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं वो भी इस मौसम में बहुत आसानी से लग जाती हैं। तो ये कनेर का पौधा देखिए, इसकी कटिंग नॉर्मल सॉइल में लगी हुई है बिना किसी रूटिंग हार्मोन के। तो जस्ट कोई भी स्टेम कट कीजिए और उसको आप अपने कि कहीं पे भी आप इस समय लगा दीजिए। दोस्तों मैं तो अलग से इनको सॉइल भी नहीं देखती हूँ, मैं किसी गमले में ही अपनी कटिंग कट करके लगाती रहती हूँ। तो और हमेशा कई सारी कटिंग्स लगाएं, तो जिससे अगर सर्वाइव नहीं करेंगी तो फिर भी 1-2 के सर्वाइव करने के चांसेस बने रहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इन 10 पौधों की कटिंग लगाइए जो आपकी 10 दिन से भी कम टाइम में ग्रो हो जाएंगी। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लांट केयर एंड टिप्स।